आज हम सीटेट के सामाजिक अध्ययन के 25 क्वेश्चन आप लोगों के साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके जो पेपर में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों से रॉलेट एक्ट के हिंसक विरोध का दिवस मनाने के लिए कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है हमारा, ये आपको मिलान करना है गृहपति श्रेणी आदिमाई और अरिका मेडू का। तो इसका आंसर रहेगा, गृहपति का क्या हो जाएगा? गृहपति का रहेगा आपका स्वतंत्र किसान। श्रेणी का हो जाएगा शिल्पकार। तो इसका आंसर चौथा, ए का सेकंड, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या है? कथन वाले प्रश्न है ये आपको। इन कथनों पर आपको पढ़ना है और विचार करना है। पहला है आपका, प्लेरीज को विश्व का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है। आर है, खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ई तो सही है मगर आर गलत है। तो इसका उत्तर नंबर 3। प्रश्न 5। निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सही बात है। संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना सतत विकास कहलाता है। तो ये दोनों ही उत्तर आपके बिल्कुल सही हैं, मगर इसमें ये है कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6। किस प्रकार की पवन स्थल व समुद्री समीर होती हैं? तो स्थानीय पवनें स्थल व समुद्री समीर होती हैं। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मण ने स्थापित किया था? तो ये किया था आपका कर्नाटका। प्रश्न नंबर 8। सामाजिक विज्ञान पढ़ते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? तो उत्तर देखिए आप, विषुवत रेखा की लंबाई को 180 डिग्री से विभाजित करना, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की दुगनी लंबाई को 90 से विभाजित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना। प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है। तो वह महत्वपूर्ण कारक है आपतन तथा सूर्य से आने वाली विकिरण। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से शैल का सही क्रम है, कम नहीं है, ये क्रम है, ये र है यहाँ पे, सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है अवसादी सेल, कायांतरित सेल और मैग्मा। ये इसका सही क्रम है, क्योंकि प्रश्न ना इन चारों में से पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये चार हैं। सही क्रम क्या है? अवसादी, कायांतरित और फिर मैग्मा। और मैग्मा के बाद क्या बनेगा? मैग्मा, पहले मैग्मा, अब आएगा आग्नेय, आग्नेय के बाद आएगा अवसादी और अवसादी के बाद फिर कायांतरित, फिर मैग्मा। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। प्रश्न नंबर 11। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में से क्या सही है? ए, इन पर सरकार का स्वामित्व होता है। बी, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है। सी, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सारी संपत्तियों पर इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, ए, और इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो इसका आंसर डी, केवल ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12। जहाँ किसी एक व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं कहलाता है, ये क्या कहलाएगा? आपकी असमानता कहलाएगी। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की? सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। तो इसका आंसर है घासीदास, घासीदास ठाकुर, घासीदास इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 14। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। तो क्या लेकर आती है? संस्कृति के परस्पर मिश्रण के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृति के परस्पर मिश्रण के कारण विविधता हमेशा कुछ नया और अलग लेकर आती है।
प्रश्न 15, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है हमारा, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे चट्टानों से बने होते हैं, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो देखिए, ये ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर नंबर ए इसका सही है, तो केवल ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, इसे ढंग से पढ़िएगा और देखिएगा। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। ए, यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। ठीक है। दूसरा, इस आंदोलन का तर्क था कि आर्य मूल निवासी थे। सी, यह आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया था जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और सी। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। 17 को भी आप यहीं से अच्छे से पढ़िएगा। कथन और अभिकथन वाला है, ये आपका कारण और अभिकथन वाला है। ए, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे की प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां बंद हो गईं। आर, लोहा प्रगलन को वन विभाग को बहुत अधिक कर देना पड़ता था जिससे उनकी आय कम हो जाती थी। तो देखेंगे, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 18, मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए होता है? तो मानचित्र का सही इस्तेमाल करते हैं हम इतिहास में अलग अलग समय पर रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने के लिए। ये डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, ये हमको मिलान करना है। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये युग्म तीन युग्म दिए गए हैं, तीनों में से एक सही सुमेलित है। तो निर्वाह कृषि का मतलब होता था कि कृषक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि करेगा। गहन का मतलब होता था सघन क्षेत्र में जहाँ सघन जनसंख्या होती थी वहां पर ये प्रचलित होती थी। स्थानांतरित जो कृषि होती थी उसमें व्यक्ति एक जगह नहीं रुकते थे, वो एक जगह खेती करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर खेती करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। बर्न एंड स्लेश वाली, इसमें पशु नहीं हुआ करते थे। ठीक है, व्यक्ति तो होते थे लेकिन पशु इसमें नहीं होते थे। तो इसका आंसर ये दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी इसके सही उत्तर होंगे। ए और बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, इसे भी देखिएगा आप। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। उसके बाद है, प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है। डी, वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेरीज दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल ए, बी और सी सही होंगे इसके, ए, बी और सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। प्रश्न नंबर 21, वही कथन और अभिकथन वाला, कारण और अभिकथन वाला। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। आर, उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन आवश्यक है और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय शासन का चुनाव हुआ सदस्य होता है? देखिए इसमें प्रश्न ये है कि कौन सा स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरपंच। स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ कौन है इसमें? सरपंच है, सचिव नहीं है। सचिव नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। जो सरपंच होता है वो चुनाव के द्वारा मतलब सेलेक्ट किया जाता है। प्रश्न 23, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे कुशल नहीं होते थे, वे एक नियमित कार्य के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते थे, वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट थे, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं थी। तो खेतिहर मजदूर को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर होगा वे नियमित कार्य के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते थे, डेली वर्क के लिए। प्रश्न नंबर 24, नेल्सन मंडेला का संबंध
किस देश से है? नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष। ठीक है? ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कितने आपके प्रश्न सही गए। थैंक यू।